बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? देखिए बेटा, हम लोग फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 11 है। ये 9th क्लास की फिजिक्स की बुक है, न्यू बुक जो है उसका हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने हाफ न्यूमेरिकल्स मेरे लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपको करवाए थे। अब नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स हम पार्ट 2 में करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.6 जी। 2.6 आप बुक का पेज नंबर 51 ओपन कीजिएगा। इसके लिए पेज नंबर 51, वहां पर हम न्यूमेरिकल नंबर 2.6 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका डेटा बुक आपके पास होगी तो आप बेहतर समझ सकेंगे। ठीक है, देखें स्टेटमेंट क्या है, मैं रीड कर रहा हूँ। वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है। देखिए जी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई कितनी दी गई है? 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर। तो भाई ये किलोमीटर पर आवर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आवर जो है पर आवर मतलब 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये मीटर पर सेकंड में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। मजीद इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। देखें जी, 54 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, फिर उसको डिवाइड करना है 3600 के साथ, तो आंसर आता है 15 मीटर पर सेकंड। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली। देखें जब भी ब्रेक अप्लाई होगी तो जाहिर सी बात है गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस एट 25 मीटर। डिस्टेंस उसने कवर किया है यानी एस 25 मीटर। अच्छा, बिफोर स्टॉपिंग, इसका मतलब है ब्रेक लगी, गाड़ी स्टॉप कर गई, लेकिन डिस्टेंस उसने इतना ट्रेवल कर लिया था। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगने की वजह से क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगी? फाइनल वेलोसिटी फिर वी एफ हमारे पास हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन। हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। इस सारे क्वेश्चन में हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एक्सेलरेशन ए हमने यहां से फाइंड आउट करना है कि वो कितना है। देखिए हम स्टेटमेंट को जरा देखते हैं। हमारे पास वी आई गिवन है, एस गिवन है, वी एफ गिवन है, ए गिवन है। हमें नजर आ रहा है कि हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर अप्लाई करते हैं तो आसानी से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ आए। वी नो डैट यानी हमारे पास क्या फार्मूला होगा? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब हमने क्या करना है? अगला काम हमारा है वैल्यूज पुट करने वाला। बाय पुटिंग वैल्यूज जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें जी, 2 मल्टीप्लाई बाय ए, और फिर क्या है? ए तो हमने फाइंड आउट करना है। एस की वैल्यू कितनी है? एस हमारे पास है 25 इज इक्वल टू वी एफ होल स्क्वायर। वी एफ क्या है भाई? वी एफ है हमारे पास यहां पर 0 होल स्क्वायर माइनस वी आई की वैल्यू कितनी है? वो है 15, तो 15 होल स्क्वायर। आगे इसको आपने मजीद सिंप्लीफाई करना है। 25 टू जार क्या होता है? 50। तो 50 ए इज इक्वल टू 0 होल स्क्वायर 0 होता है। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 होता है। अब आपने क्या करना है? ए निकालना है। चूंकि ए किसके इक्वल होगा? -225 को डिवाइड कर देंगे 50 पर। तो देखिए जी क्या आंसर आता है? 225 डिवाइडेड बाय 50, तो हमारे पास आंसर आता है 4.5। तो साथ साइन क्या है? माइनस का। तो -4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। ये हमारा आंसर होगा। माइनस का साइन हमें बता रहा है कि ब्रेक अप्लाई हुई थी। ब्रेक लगने की वजह से एक्सेलरेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन में, जिसको आप क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, डिसेलरेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारा। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं 2.7 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2.7 है अब हमारे पास। तो देखें जी, 2.7 में क्या हमें दिया गया है? न्यूमेरिकल नंबर 2.7, उसका डेटा पहले बनाएंगे। देखें, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। ये हमारे पास कोई स्टोन है भाई, तो इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। और ये जो हाइट है, एज कितनी, ये यहां से इसकी ये हाइट है। ठीक है, और हाइट कितनी दी गई है हमें? हाइट दी गई है 45 मीटर। तो लिखें जी, हाइट एच इज इक्वल टू 45
मीटर। अगली बात आगे जाने से पहले, क्योंकि जब हमने इसको ड्रॉप किया है तो जब ड्रॉप करने से पहले वो क्या था, अभी उसको फेंका नहीं है, छोड़ा नहीं है, अभी वो यहाँ है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, अभी 0 होगी। तो वो खुद लिख लें यहाँ पर कि इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं हुई, लेकिन हमें खुद से समझ आ जानी चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई क्या होगी यहाँ पर, 0। वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। उसके आगे चलते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच, हाउ लॉन्ग मतलब उसको कितना टाइम लगेगा। हमने टाइम टी यहां पर फाइंड आउट करना है, टाइम टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, उसके बाद और क्या है, टू रीच द ग्राउंड व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। दूसरी चीज जो फाइंड आउट करनी है वो हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि वो हिट करने से पहले उसकी वेलोसिटी वो फाइनल होगी, इनिशियल तो 0 है, तो यहां लिखिए जी फाइनल वेलोसिटी, वो भी हमने फाइंड आउट करनी है, मींस वी एफ भी हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, उसके बाद बाकी देखें, जब हमने यहां से इसको ड्रॉप किया है तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, हाइट से फ्री फॉलिंग, मतलब ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इसमें होगा यानी जी। तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो भाई ऊपर से नीचे की तरफ बॉडी जो हम फॉल करते हैं, गिराते हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, ये एक्सेलरेशन जी है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, और वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो भाई ये चीजें हैं जो हमें इसमें गिवन है, जो दी गई हैं। बाकी अब हमने देखना है कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। हाइट हमारे पास है, वेलोसिटी है 0, टाइम नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी भी है। तो हमें नजर आ रहा है कि अगर हम यहां से सपोज टी निकालना चाहते हैं तो टी जो है वो आप कैसे निकाल सकते हैं, दो दो बातें हैं, या तो फर्स्ट इक्वेशन से या फिर सेकंड, थर्ड में टी का कोई कंसर्न नहीं होता। तो फर्स्ट के लिए जाहिर है हमारे पास वी एफ ही नहीं है, नहीं लगेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाना पड़ेगा टी निकालने के लिए। तो यहां हम लिखेंगे सॉल्यूशन में फॉर टी, हम किसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं, टी। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई करेंगे यहां पर। वो किसके इक्वल होती है, 2as होती है, लेकिन यहां पर a की जगह पर क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g है, तो हम लिखेंगे 2g, और s की जगह पर क्या लिखेंगे, h। सॉरी, हम लोग जो है वो करने जा रहे हैं सेकंड, सॉरी भाई, सेकंड जो है वो होती है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी s की जगह पर लिखेंगे h, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये भाई सेकंड इक्वेशन है, सॉरी वो गलती से थर्ड वाली लिखी जाने लगी थी, हम सेकंड की बात कर रहे हैं। h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हमने फाइंड आउट यहां पे क्या करना है, t फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। हम इसमें जैसे ही वैल्यूज पुट करते हैं, एज की वैल्यू है 45, वी आई की वैल्यू कितनी है 0, उसको टी से मल्टीप्लाई करना है, टी हमने फाइंड आउट करना है 1/2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू कितनी होती है, वो 10 ही होती है, और यहाँ भी टी स्क्वायर। देखें 45 एज इट इज, 0 मल्टीप्लाई बाई टी 0 ही हो जाएगा, ये 2 5 8 10 होता है, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 5t स्क्वायर, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 5t स्क्वायर में 0 प्लस करेंगे 5t स्क्वायर ही होगा। मैं इसको यूं लिख सकता हूँ फिर 45 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब ये इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 9 45, 9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या करेंगे, टी स्क्वायर है, टी की वैल्यू निकालनी है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, हमने स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड्स का। तो क्या बन जाएगा, 9 का भी स्क्वायर रूट ले लिया, टी स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लिया, आंसर क्या है यहाँ से 3 इज इक्वल टू टी। ठीक है जी, स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है यहाँ से, यानी टी हमारे पास निकल आया है टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब हम चलते हैं दूसरा, हमारा देखें क्या है, दूसरी चीज जो हमसे बात हो रही है वो यहाँ पर क्या है कि हमने फाइंड आउट करना है कि वी एफ की वैल्यू। अब वी एफ कैसे निकालेंगे, वी एफ हम निकाल सकते हैं, हमारे पास वी आई है, टी भी है, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके यहाँ से वी एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हम इस साइड पर मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। फॉर, अब हम किसके लिए जा रहे हैं, फॉर वी एफ, वी एफ के लिए हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इसमें भी हमने वैल्यूज पुट करनी है बाय
पुटिंग वैल्यूज। ठीक है, तो देखें जी वी एफ जो है वो देखें आपने यहां पर फाइंड आउट करना है। तो वी एफ को एज इट इज लिख लें, यानी वी एफ इज इक्वल टू वी आई कितना है हमारे पास 0 है, प्लस ए की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन ए जो है यहां पर आपने ए की जगह क्या लिखना है, जी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल है, तो ए की जगह हम जी लिखेंगे। जी की वैल्यू कितनी है 10, और उसको मल्टीप्लाई करें आप टी के साथ, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है वो है 3। तो भाई हमारे पास वी एफ की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 10, 3 जार 30, मीन के वी एफ की वैल्यू आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। ये भाई हमारे पास वी एफ की वैल्यू होगी 30 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है जी 2.8। जी हम 2.8 की तरफ जाते हैं। 2.8 में देखते हैं कि हमें क्या गिवन है। जी 2.8 जो है उसमें देखें कि हमारे पास जो डेटा दिया गया है न्यूमेरिकल नंबर 2.8 डेटा बनाते हैं वो स्टेटमेंट देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन through a diversion at an average velocity of 4 मीटर पर सेकेंड फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हटकर है। इसमें आपको जो है वो वेलोसिटी भी, पहले वेलोसिटी 20 मीटर सेकंड दी गई है, तो उस वक्त कार जो ट्रेवल करती है वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करती है। उसके बाद फिर एवरेज वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड दी गई है, उस वक्त जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है गाड़ी 0.8 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ये दो मतलब डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ डिस्टेंस दिए गए हैं। डिटरमिन आपने करनी है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। बात की समझ आई? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है? एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहां टाइम का तस्करा नहीं किया गया, यहां पर सिर्फ डिस्टेंस दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है। तो हमने एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है कि पहले हमने टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम भी आप देखें कि आपको पहले जो डिस्टेंस दिया गया है उसके लिए भी, फिर आपको फिर से डिस्टेंस दिया गया है 0.8 उसके लिए भी। तो पहले तो आप लिखें जो फर्स्ट डिस्टेंस है आपके पास वो मेंशन करें वो क्या है। यानी फर्स्ट डिस्टेंस आपको दिया गया है जी, वो है जी 10 किलोमीटर। यानी इसको आप S1 कर दें, वो कितना है S1 10 किलोमीटर है। और इसका स्टैंडर्ड यूनिट बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में जाएगा, तो यानी 10,000 मीटर, ये S1 हो गया। उस वक्त जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है, वो 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है जी, तो S1 जब डिस्टेंस ट्रेवल होता है उस वक्त वेलोसिटी कितनी है, यानी पहली वेलोसिटी भी आप लिख सकते हैं, फर्स्ट वेलोसिटी जो गिवन है आपके पास वो कितनी है, इसको आप V1 से डिनोट कर लें। और ये कितनी है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से हमारे पास दिया गया है, हाँ जी, इसके बाद 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जो है वो सेकंड वेलोसिटी दी गई है। सेकंड वेलोसिटी को आप यहां पर V2 से डिनोट कर दें, वो कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। और उस वक्त डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है इसके लिए, इस वेलोसिटी के साथ 0.8 किलोमीटर। यानी फर्स्ट डिस्टेंस था, सेकंड डिस्टेंस मेंशन कर दें भाई, ये वर्डिंग आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, फर्स्ट डिस्टेंस, नेक्स्ट डिस्टेंस, अनदर डिस्टेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरा डिस्टेंस जो है हमारे पास वो S2 है, वो कितना है 0.8 किलोमीटर। अब आप जानते हैं किलोमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 0.8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1000। देखते हैं जी कैलकुलेटर हमें क्या जवाब देता है जी, 1800। हम यहाँ लिखेंगे जी 800, ये मीटर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ भी 7 मीटर लिख सकते हैं। अच्छा, यहां तक हो गया हमारे पास। उसके बाद जो नेक्स्ट अगली बात ये है कि अब हमने जो है वो जो फाइंड आउट करना है वो है एवरेज वेलोसिटी। हमने फाइंड आउट करनी है एवरेज वेलोसिटी, हमने फाइंड आउट करनी है वी एवरेज क्वेश्चन मार्क।
अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा 2-3 स्टेप करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखा जाए जब आपने वी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए आपको टोटल टाइम चाहिए, तो टाइम हमारे पास तो है ही नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे कि जब डिस्टेंस S1 है और V1 है उस वक्त हम टाइम निकालेंगे, फिर T1 जितना टाइम होगा, फिर जब V2 और S2 है फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर आप T2 निकालेंगे, फिर उनको प्लस करके आपके पास T जो है वो टाइम आएगा, यानी टोटल टाइम जो है वो भी आपने यहाँ पर अभी निकालना है। टोटल टाइम जो है T वो भी दिया नहीं गया, हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सोल्यूशन में जाते हैं हम लोग। पहले आप आ जाएं, जब आपका डिस्टेंस S1 है तो आप पहले क्या निकालेंगे, उसके लिए T1 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। यहां लिखें फॉर T1, T1 के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे S इज इक्वल टू VT। देखिए मैंने क्या बोला है, T1 फाइंड आउट करने जा रहे हैं। जब हम T1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो भाई देखें कि उस वक्त आपने अप्लाई करना है S1, V1 और T1, ठीक है जी। तो यहां से देखें कि ये हमारी S1 की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो है हमारे पास बाय पुटिंग वैल्यूज, ठीक है। मैं बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, समझ जाए, आप लिख लीजिएगा बाय पुटिंग वैल्यूज। तो हम यहाँ पर S1 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगी 10,000, ठीक है, इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है 20, और इसको मल्टीप्लाई किया T1 के साथ। अब T1 निकालना है तो 20 के साथ आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू T1। तो ये हमारे पास देखें क्या आंसर आता है, यानी 10,000 डिवाइडेड बाय 20 आंसर आता है जी 500। यानी T1 की जो वैल्यू यहां से हमारे पास आ रही है वो है 500 सेकेंड। अब आपने क्या निकालना है, दूसरी वैल्यू V2 और S2 से आपने T2 फाइंड आउट करना है। अब लिखें फॉर T2, अब आप T2 फाइंड आउट करने जा रहे हैं। T2 के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला S इज इक्वल टू VT, लेकिन S2 V2 T2, इसमें भी वैल्यूज पुट करें बाय पुटिंग वैल्यूज। देखिए जी S2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, S2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 800, V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू है हमारे पास 4 और मल्टीप्लाई बाय T2। जब आप T2 फाइंड आउट करेंगे तो 4 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है T2 के साथ ये डिवाइड करेगा, यानी 800 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू T2। तो यहां से देखें इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 800 डिवाइडेड बाय 4, जी आंसर आता है 200। यानी यहां से अगर मैं देखूं तो T2 की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो है जी 200। तो यहां जी मैंने 200 सेकंड T2 की वैल्यू लिख दी। अब मैं जरा इस तरफ जाता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन ये लंबा है, ठीक है। मैं चाह रहा था कि एक ही बार में आपको सारा क्वेश्चन जो है वो नजर आए, वैसे रेस करके किया जा सकता है लेकिन आपकी सहूलत के लिए ये हमने T2 फाइंड आउट कर लिया, T1 भी आ गया, T2 भी आ गया। मैंने क्या बताया था कि उसके बाद हमने V एवरेज तक जब पहुंचना है तो उससे पहले हमें T चाहिए, टोटल टाइम कितना है। तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, T जो है वो इक्वल होगा T1 प्लस T2 के। तो देखें T1 कितना आया हमारे पास, T1 है 500 सेकेंड, इसमें प्लस करेंगे आप T2 यानी 200, तो कितना हो गया दोनों को प्लस करके 700 सेकेंड। ये आ गया हमारे पास T की वैल्यू। उसके बाद हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस भी, V एवरेज ने टोटल डिस्टेंस के लिए S1 है और ये हमारे पास S2 है। तो यहां से हम S फाइंड आउट कर लेंगे, यानी S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो इनकी वैल्यूज भी पुट कर दें। S1 की वैल्यू है जी 10,000 प्लस S2 की वैल्यू कितनी है, S2 की वाली साथ चलिए यूनिट लिख लें मीटर, और S2 की वैल्यू कितनी है 800 मीटर। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 10,800 मीटर हमारे पास S की वैल्यू आ गई। अब हम आसानी से एवरेज वेलोसिटी यानी V एवरेज निकाल सकते हैं। 9 यहां लिखें। अब जो है अब आप V एवरेज निकाल सकते हैं। V एवरेज किसके इक्वल होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये मैं लिख कर जरा कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि एवरेज के लिए ये फार्मूला लगाना है, कहीं पर S1 नहीं पुट कर देना। यहां पर टोटल डिस्टेंस जो कि S के इक्वल होगा S1 प्लस S2 के, और टोटल टाइम जो T के इक्वल होगा जो अभी हमने यहां पर फाइंड आउट किया है। तो यानी यहां V एवरेज आप लिखेंगे S टोटल डिस्टेंस के लिए और स्मॉल t जो है टोटल टाइम के लिए। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। S की वैल्यू कितनी है 10,000 और 800, और इसको डिवाइड करेंगे आप किस पर, टोटल टाइम पर, वो कितना है 700,
ठीक है, सेकंड है, ये मीटर है। इसको अब आप सॉल्व कर लें। 10,800 डिवाइडेड बाय 700, तो आंसर आता है भाई 15 पॉइंट, मेरे पास जो आंसर आ रहा है 15.428 मीन, मैं अगर इसको राउंड ऑफ करूं तो 15.4 मैं लिख सकता हूं। तो वी एवरेज की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो है 15.4 मीटर पर सेकंड, ये ऊपर जाकर पर सेकंड, ये भाई हमारे पास आंसर होगा। ये था वो न्यूमेरिकल जो थोड़ा सा मैंने बताया था कि बाकी न्यूमेरिकल से थोड़ा सा डिफरेंट भी था और थोड़ा लंबा था। समझ आ गई बात की। यहां पर हमें S1, V1, V2 और S2 तो गिवन थे, निकालना V एवरेज था जिसके लिए हमें टाइम दरकार था, टाइम नहीं दिया गया था। तो टाइम हमने S1 V1 से T1 निकाला, S2 V2 से हमने T2 निकाला, उन दोनों को प्लस कर लिया, टोटल टाइम S1 S2 को प्लस करके फिर हमने टोटल डिस्टेंस भी निकाली। तो V एवरेज इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। तो ये भाई हमारा था न्यूमेरिकल 2.8। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 2.9। जी, 2.9 की स्टेटमेंट हम जरा देख लेते हैं। 2.9 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल नंबर 2.9 है, डेटा बना रहा हूं भाई मैं इसका। तो देखिए जी, स्टेटमेंट क्या है? अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक बॉल है, उसको हमने टावर से यानी हाइट से ड्रॉप कर दिया है। जब देखें यहां पर साथ साथ करते जाएं, बॉल जब आपने ड्रॉप किया है तो ड्रॉप करते वक्त अभी उसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। लिख लें कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं और हमें क्या दिया गया है। दूसरी चीज हमारे पास यहां पर है कि बॉल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। यहां से ग्राउंड तक पहुंचने में उसको 5 सेकेंड, यानी टाइम हमारे पास यहां पर है, टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। नेक्स्ट और क्या गिवन है जी हमारे पास? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमने ये हाइट फाइंड आउट करनी है, एच, यानी कि हाइट इज इक्वल टू एच, ये हमने फाइंड आउट कर। अच्छा जी, उसके बाद और क्या? हाइट ऑफ द टावर एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल। देखिए वेलोसिटी ऑफ द बॉल अब कौन सी वेलोसिटी होगी? जब वो इस पे पहले इनिशियल थी, अब जो वेलोसिटी होगी यकीनन वो फाइनल वेलोसिटी जो हमने फाइंड आउट करनी है। देखें जी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी VFB हमने यहां पर फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे देखिए, ऑफ द बॉल विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सिंपल सी बात है, जब वो बॉल यहाँ स्ट्राइक करती है तो उस वक्त उसमें वेलोसिटी जो होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी, ये हमने फाइंड। अब अगली बात ये है कि बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। लेकिन जी एक्सेलरेशन जो है वो G है और वो पॉजिटिव होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर से नीचे फेंकते हुए। ये हमारे पास चीजें हैं जो गिवन थी। अब आ जाए सोल्यूशन की तरफ। तो भाई सोल्यूशन में देखें हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक एज करना है और एक वी आर। चलें एज को देख लें कि एज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वी आई है, टी हमारे पास है, ठीक है, वी एफ नहीं है लेकिन जी है। तो इसका मतलब है कि आप जो है वो कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं फॉर किसके लिए? एज फाइंड आउट करने के लिए। यहां लिखें टू फाइंड एज अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने यहां पर अप्लाई करनी है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है भाई? S इज इक्वल टू, S लिख लें, हमने एच से डिनोट किया है तो S की जगह एच आ जाएगा, VIT प्लस हाफ, ए की जगह पर क्या आएगा? G, क्योंकि फ्री फॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की इक्वल है। तो एच हमने फाइंड आउट करना है बाय पुटिंग वैल्यूज, बाय पुटिंग वैल्यूज। देखिए जी, वी आई कितना है हमारे पास? वी आई हमारा 0 है, 0 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? टी के साथ, वो 5 है, प्लस 1/2, जी की वैल्यू 10 होती है, ठीक है, और टी की वैल्यू फिर से लिखें 5 होल स्क्वायर। इसको जरा अब आप सिंप्लीफाई कर लें। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, 2 1 2 2 5 10, ये कटेगा इस तरह से 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास जो है वो है 5, और 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 25, 25 को 5 से 125। तो एच जो हमारे पास आ रहा है 0 प्लस 125 कितना हो गया? 125 मीटर।
ये हो गया एज। अब उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, वी एफ। तो वी एफ के लिए भाई सिंपल सी बात है, वी आई पहले वाला आप लगा लें, पहली इक्वेशन फॉर वी एफ जो है आप क्या लगाएंगे, वी एफ फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, बाय अप्लाइंग कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट। तो भाई फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास वी एफ का फॉर्मूला है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी की बजाय क्या आएगा, जी टी। तो इसमें आप जस्ट वैल्यूज पुट करें बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी, वैल्यूज पुट की, वी आई की वैल्यू फिर से देखें 0 है, जी की 10 है, टी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 0 प्लस 10 5 50। तो आंसर क्या आ गया 50। और वी एफ का यूनिट क्या होता है फाइनल वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड। बेटा ये हमारा हो गया है न्यूमेरिकल नंबर 2.9। इसके बाद है हमारा लास्ट न्यूमेरिकल 2.10। अब हम उसकी तरफ चलते हैं। जी लास्ट न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूं, ये है हमारे पास 2.10। तो देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट है। न्यूमेरिकल नंबर 2.10 इसका डेटा बनाते हैं सबसे पहले। स्टेटमेंट है क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर। ठीक है, आपने एक बॉल को जो है वो बैट के साथ हिट कर दिया है तो वो बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ चला गया। मतलब बॉल को समझेंगे यहां पर कहीं से हमने हिट किया है बॉल को, ये बॉल को यहां से हिट किया तो बॉल सीधा जो है वो ऊपर यहां पे चला गया किसी हाइट पर। ठीक है, यहां पर चला गया। अब क्या है कि एन ऑब्जर्वर नोट्स दैट, को देख रहा था वहां पर ऑब्जर्वर, उसने देखा कि इट टुक 3 सेकंड टू रीच। मतलब टाइम हमारे पास है, मतलब ऊपर पहुंचने का जो टाइम है उसके टी इज इक्वल टू वो है 3 सेकंड। अच्छा, टू रीच द हाइट्स हाईएस्ट पॉइंट व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। जब हिट किया है तो वो किसी ना किसी वेलोसिटी से ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो वेलोसिटी क्या है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो होगी वी आई, ये हमने फाइंड आउट करनी है। लेकिन जब वो हिट हमने किया तो ऊपर किसी पॉइंट पर जाकर वो एक लम्हे के लिए स्टॉप तो करेगा ना, फिर वो नीचे आएगा, तो वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। साथ साथ ये चीजें मेंशन करते जाती हैं, आपको ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए सारे। 0 मीटर पर सेकंड जो है वी एफ होगी इस पॉइंट पर। अच्छा, उसके बाद है इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी जब बॉल को हिट किया गया है, ये भी जरा बात समझ लें कि ये जहां पे हिट किया गया है वो ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड यहां पर है, इस जगह पर ग्राउंड है, यानी जो ग्राउंड ये मकाम है। लेकिन जाहिर है बैट के साथ हिट किया जाता है तो बॉल को हमेशा वो, मतलब जब भी बॉल करवाई जाती है तो बॉल आपके पास किसी हाइट पर मिलती है बैट्समैन को, बैट्समैन फिर ही हिट करता है। तो जहां से हिट किया गया है वो जो आपको हाइट दी गई है ये वाली, यहां से लेकर यहां तक की जहां बॉल को हिट किया गया है वो आपकी जो है, इसको मैं H1 कह देता हूं, ये हाइट है 1 मीटर। यानी वो हिटिंग एरिया, यानी जहां से बॉल को हिट किया गया है, ठीक है, हाइट वो कितनी है H1। हाइट एट हिटिंग पॉइंट, मतलब जहां से बॉल को हिट किया गया है, हिटिंग पॉइंट पर जो हाइट है वो H1 है, वो दी गई है 1 मीटर। बात की समझ आ गई। उसके बाद आगे चलते हैं, कह रहे हैं हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। देखें ये जरा थोड़ी सी टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। हिट यहां से हुआ है और ये उन्होंने बता दिया कि ये हाइट 1 मीटर है, लेकिन जहां से वो हिट हुआ है वो ये नहीं कह रहे कि जहां से हिट हुआ है वो हाइट आप हमें बताएं। वो कह रहे हैं आपने हाइट हमें ग्राउंड से लेकर जहां तक वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचे वो हाइट बतानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो हाइट होंगी जिनको प्लस करना पड़ेगा। जो हम अभी हाइट फाइंड आउट करेंगे वो ये वाली हाइट होगी, वो होगी H2। बात समझ रही हैं, ये H2 होगी जहां से बॉल हिट होकर ऊपर गई, और उससे नीचे ग्राउंड से जहां तक हिट हो रही थी, जहां से हिट हुई है वो H1 है। अब ग्राउंड से लेकर यहां तक की हाइट क्या होगी, वो H होगी जो कि H1 प्लस H2 होगी। समझ आ गई। इस चीज को मद्देनजर आपने रखना है इस क्वेश्चन में। बाकी हम लोग देखते हैं और क्या क्या। वी एफ भी हमने, वी एफ हमें फाइंड है मालूम है, वी आई हमने फाइंड आउट करना है इसमें। तो मेन चीज जो हमने फाइंड आउट करनी है, एक तो यहां लिखें हाइट एट हिटिंग पॉइंट, वो क्या है, हिटिंग पॉइंट पर जो हाइट है वो H1 है। दूसरी हाइट है फ्रॉम हिटिंग पॉइंट, यहां से लेकर ऊपर वाली हाइट हम लिखेंगे हाइट फ्रॉम, हाइट फ्रॉम हिटिंग
पॉइंट, वो होगी भाई H2। ये भी हमने फाइंड आउट करनी है, जहां से बॉल को हिट किया है उससे जो हाइट है ऊपर तक, वो हाइट H2 है। और दूसरी जो पूछी गई है वो पूछा है हाउ डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से हाइट, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट। तीसरी बात क्या है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये तीनों चीजें बेटा आपको समझ आएंगी तो फिर क्वेश्चन आप इजी से, वो है एच, वो टोटल है ना, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि H1 H2 को प्लस करके H1 है, H2 हमें निकालना पड़ेगा और फिर हम H आसानी से निकाल सकते हैं। समझ आ गई? ये वो चीजें थी जो डेटे में समझनी थी, लिखनी थी। अब आ जाए हम लोग सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में हमने पहले फाइंड आउट क्या करना है, वी आई। तो वी आई कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वी एफ है, टी है। हाँ, एक चीज हमने नहीं लिखी, वो है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है, वो भी लिख लें। ऊपर की तरफ हिट हो, बॉडी ऊपर की तरफ जाए या ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो उस वक्त ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है। जी जो है उसकी वैल्यू, फर्क सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का होता है। ऊपर से नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव, यानी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है। अब हम सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। सोल्यूशन में देखें, पहले तो आपने फाइंड आउट करना है वी आई। तो वी आई के लिए आप तो आसानी से फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। फॉर वी आई के लिए आपने हमने कौन सी इक्वेशन लगाई, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी की जगह क्या आ जाएगा, जी टी। तो आपने वी आई फाइंड आउट करना है। चलें बाय पुटिंग वैल्यूज पुट करें इसके अंदर। अभी हम देखते हैं वी एफ की वैल्यू कितनी है, 0। वी आई हमने फाइंड आउट करना है, जी है 10, लेकिन -10। याद रखें, ये चीजों का ध्यान रखना है आपने, क्योंकि जी की वैल्यू भूलना नहीं है कि -10 है तो -10 ही लिखना है। टी की वैल्यू कितनी है, 3। चलें जी, अब देखें 0 एज इट इज यहाँ रहेगा, वी आई एज इट इज, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और 10 3 30, यानी -30। अब ये -30 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, मींस के वी आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास वी आई भी फाइंड आउट हो चुका है। अब हम सेकंड लगाएं या थर्ड, दोनों चीजों से वैसे तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने H2 जो फाइंड आउट करना है, चाहे तो आप जो है वो सेकंड इक्वेशन लगा लें, चाहे थर्ड। तो चलिए हम सेकंड लगा लेते हैं, ठीक है जी। किसके लिए, H2 के लिए। अब हम लिखेंगे फॉर H2। अब हम H2 फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी H इज इक्वल टू S की जगह पर वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। देखिए जी, इसमें भी वैल्यूज पुट कर दें। पाई पुट एच की जगह पर मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, H2 लिखना है। अभी आप H2 पहले फाइंड आउट करेंगे। तो बाय पुटिंग वैल्यूज, यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें। H2 हमारा फाइंड आउट होने जा रहा है, वी आई की वैल्यू जो है निकाल चुके हैं हम लोग, 30 है, पुट करें। टाइम टी की वैल्यू 3 है, प्लस 1/2 जी की वैल्यू जो है वो -10 है, और मल्टीप्लाई फिर टी की वैल्यू जो है वो 3 होल स्क्वायर है। इस सारे को आपने अब जो है वो सॉल्व कर लेना है। तो देखें जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 90। आगे देखें प्लस और ये माइनस, ये क्या हो गया, माइनस। अब 2 के साथ इसको डिवाइड किया, 5 आ गया। 5 को 3 के साथ नहीं करना, 3 के स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9 और 9 5 45, तो ये आ गया जी 45। तो 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45 मीटर जो है वो हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, H2 की। लेकिन फाइंड आउट क्या करना है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड जो कि H है। तो 9 आप यहां लिखेंगे, 9 आप फाइंड आउट कर सकते हैं। H कैसे, H1 प्लस H2, दोनों को प्लस कर लें। H1 1 मीटर है, H2 फाइंड आउट किया वो 45 मीटर है। तो इट्स मीन कि आपके पास 46 मीटर जो है वो हाइट जो है वो निकलेगी। ये था बेटा आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल। तो यही था आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट। तो इसमें देखें बेटा, आपने जो सीखा है, जो भी आपने सीखा है उसमें आपने सारी चीजें आपके सामने मैंने डिस्कस की, सॉल्व की, मैंने अपने हाथों से सॉल्व किया है। यकीनन आप ये बात मेरी फॉलो करेंगे कि जब तक आप अपने हाथों से नहीं सॉल्व करेंगे आपकी उस तरह से ग्रिप नहीं बनेगी। अपने हाथों से सॉल्व कीजिएगा सारे न्यूमेरिकल्स, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप इसको बड़े अच्छे से कर सकेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच।